मैं नीरज द्विवेदी हूं और प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने में अभी एक हफ्ते का समय बचा है, परंतु अभी से ही राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी की जीत को लेकर गुड़ा भाग करने में जुट गए हैं। वहीं अब उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीटों में से 16 पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाने का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2013 में जैसा हाल कांग्रेस का हुआ था वैसा ही हाल कुछ इस बार भी होने वाला है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई देखने को मिली। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। अब दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मकसूद अली ने बताया कि एमपी में जिस दल ने मालवांचल पर कब्जा कर लिया उसकी सरकार बनना तय है। आगे बताया कि साल 2018 में कांग्रेस ने उज्जैन संभाग की 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इनमें एक निर्दलीय भी शामिल था। साल 2020 में दल की अदला बदली के बाद कांग्रेस की सीट कम हो गई। इस बार 29 में से 16 सीटें कांग्रेस के पास आने वाली है। दावे के साथ कांग्रेस ने अभी बता दिया कि कितनी सीटें कहां से मिल रही है। आइए आपको बताते हैं कि कहां से कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही है उनके दावे के अनुसार। नीमच जिले में 1, मंदसौर में 2, रतलाम में 2, उज्जैन से 4 सीटें, देवास से 3, शाजापुर से 3, आगर मालवा से 1 सीट जीतने का पूरा अनुमान कांग्रेस ने अभी से लगा लिया है। इसी प्रकार 29 में से कम 16 सीट कांग्रेस के खाते में आएंगी। कांग्रेस के इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो फिलहाल अभी 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से यह दावा कांग्रेस ने कर दिया है इससे सियासी जो तापमान था वो बढ़ गया है। कांग्रेस के इस दावे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि साल 2013 में उज्जैन संभाग में केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में कांग्रेस ने झूठे वादे कर सरकार बना ली थी, किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता जैसे कई झूठे वादे किए थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आने वाली है। इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उज्जैन संभाग की 29 में से 28 सीट जीतने का अनुमान है। परिणाम से पहले ही दोनों दल अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन सत्ता किसको मिलेगी यह तो 3 दिसंबर को ही तय होगा। आप घर बैठे ही चुनाव के परिणाम के नतीजे देख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रदेश तक से जुड़ना पड़ेगा, प्रदेश तक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।